पधार रहे। दौड़ पड़े युधिष्ठिर, समीप गए तो कदम रुक गए। अर्जुन का मुंह उदास, आंखों से आंसू, शरीर शक्तिहीन, कांतिहीन। जे ही महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे, अर्जुन गिर पड़े। घबरा करके युधिष्ठिर जी ने उठाया, अर्जुन से पूछा, भाई द्वारिकापुरी में सब कुशल मंगल है ना? छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी कुशल हैं, उनकी पत्नियां सब कुशल हैं, बलराम जी के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी, हमें लगता है सब कुशल होगा। अर्जुन कुशल ही बोलना। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना? आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण, परम उन्नति के लिए यदुवंश रूपी क्षीर सागर में हमारे प्रभु जैसे विराजमान, अभी विराजमान है ना? मुझे बहुत भय हो रहा है। अर्जुन जल्दी बताओ, तुम श्रीहीन हो गए हो, तेजहीन हो गए हो, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया? कहीं तुमने दुर्भावपूर्ण कोई अमंगल कार्य तो नहीं कर दिया? क्योंकि अमंगल कार्य करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई पात्र आया हो तुम्हारे पास और भीख मांग रहा हो और तुमने उसको दी न हो तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ देने की प्रतिज्ञा करके तुम मुकर गए हो तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ शरणागत का तुमने त्याग कर दिया हो? प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अगम्या स्त्री का समागम कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस समागम करने योग्य का अपमान कर दिया हो? बड़े प्रश्न किए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण तुमसे कोई हो ही नहीं सकता। बहुत संभल के बोलना, इस समय मैं बहुत घबरा रहा हूं। क्या हो गया? मुझे बहुत मानसिक पीड़ा हो रही। वैसे ही दुख से अर्जुन जी बड़े दुखी थे। जब इतने प्रश्न किए तो विषादग्रस्त आंसुओं की झड़ी अर्जुन की, शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, पीला पड़ गया है चेहरा, बस एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में डूबे हुए हैं।